ओके हेलो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात कर ली रिफ्लेक्शन की, और अपनी रिफ्लेक्शन हम रोज शीशे में तो देखते ही देखते हैं। हमारे घरों में शीशा लगा हुआ होता है और अलग अलग तरीके से बड़े बड़े शीशे, किसी के छोटे शीशे, जो भी है, तो सबके सब अपनी शक्ल तो देखते ही देखते हैं। ये चीज सबके साथ होती है। अब एक्चुअल में ये जो इमेज बन रही है, एक तरीके से इमेज बोलेंगे इसको, या हमारा रिफ्लेक्शन बन रहा है, ये किस तरीके से फॉर्म होता है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इसको समझने के लिए बेसिकली हम समझते हैं रे डायग्राम फॉर अ प्लेन मिरर। बेसिकली रे डायग्राम क्या होता है? ये एक ऐसा डायग्राम होता है जो कि रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल मतलब यही चीज होती तो है, बट इसी चीज को हम कॉपी पे बनाते हैं समझने के लिए, तो उसे रे डायग्राम बोलेंगे, ऐसा समझ लो। यानी यहां पे जो चीज हो रही है वही सेम चीज अगर हम कॉपी पे बनाएंगे तो वो रे डायग्राम हो गया, ठीक है ना। अब इसको बनाने के लिए दो सिंपल रूल है, ध्यान रखना। पहला रूल कि जब भी तुम रे डायग्राम बना रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ दो रेज का इस्तेमाल करो, सिर्फ दो रेज का इस्तेमाल करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। उससे ज्यादा की तुम्हें कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहां पे वो दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगी उसी जगह पे तुम्हारी इमेज, तुम्हारी रिफ्लेक्शन बन जाएगी, ठीक है ना। अब ध्यान से इस चीज को मैं तुम्हें बना के देता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो हम जो प्लेन मिरर है उसको दिखाते कैसे हैं। तो प्लेन मिरर को शो करने का कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये हमारे पास प्लेन मिरर है, ये उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड हो गई, और ये उसका एक तरीके से वो वाला साइड हो गया जहां पे पेंट करते हैं। ये बात तो तुम्हें पता ही होगा, है कि नहीं। तो जो जिस साइड पेंट होगा उसमें हम ऐसे लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ पे हमें एक लाइन खींचनी होती है, इसको हम एक्सिस बोलते हैं एक तरीके से। ये हमारे लिए एक्सिस है। अब मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरीके से। अब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, रखने को तुम कुछ भी रख सकते हो। यहाँ एरो रखा है ताकि डायग्राम मेरा सिंपल हो, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं तुम्हें बताया कि तुम्हें सिर्फ दो रेज की जरूरत पड़ेगी, तुम्हारा काम बन जाएगा कि तुम्हें कैसे वो बनाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करो, इसके हेड से एक ऐसे रे खींचो जो कि परपेंडिकुलर जाके गिरे किस पे, हमारे प्लेन मिरर पे, ठीक है। तो अब वो रे जो है हमारी, वो सीधा सीधा जाके गिर गई प्लेन मिरर पे। अब तुम जरा इमेजिन करो, अगर कोई रे है, ठीक है, जैसा कि मैंने तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया था कि हमेशा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होंगे, ठीक है कि नहीं। बट अगर क्या हो, अगर एक रे सीधा सीधा ऐसे ही गिर जाए तो, ठीक है, तो सीधा सीधा ऐसे ही गिर जाए, तो इमेजिन करके अगर तुम देखोगे तो हो क्या रहा है कि वो जो रे है हमारी, जो हमने रे एक तरीके से ड्रॉ करी है, वो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल है, ये हमारी रे है और ये नॉर्मल है, ये दोनों आपस में कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, है कि नहीं। अगर दो लाइंस बिल्कुल साथ साथ हो, एक लाइन ऐसे दूसरे लाइन ऐसे, तो दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल होता है। अगर नहीं पता तो मैंने बता दिया। अगर तुम इमेजिन करो, अब यहां हो क्या रहा है कि अगर वो सीधे सीधे ऐसे ही गिर जा रही है, अगर इंसिडेंट रे में और नॉर्मल में 0 डिग्री का एंगल है, तो रिफ्लेक्टेड में भी कितना होगा? 0 डिग्री का ही होगा। तो कहने का मतलब अगर कोई रे ऐसे पड़ रही है तो वो सीधा सीधा वापस भी ऐसे ही चली जाएगी। यानी अगर वो ऐसे 90 डिग्री पे पड़ रही है तो सीधा आइए वैसे ही वापस भी चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक रे हो गई हमारे पास, और दूसरी रे यहां से ऐसे खींचो जो कि हमारे मिरर के ऐसे बीच में से जाए, तो इस तरीके से। अभी वो रे जो होगी वो यहां पे गिरेगी, अब यहां से अब जो होगी वो ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब तुम बोलोगे यहां से क्यों रिफ्लेक्ट करा? वो रे आई ऐसे और गई ऐसे, इसीलिए ऐसा हुआ क्योंकि देखो ये जो मेरे पास ये लाइन है ना, ये जो एक्सिस जिसकी बात मैं कह रहा हूं, ये भी कहीं ना कहीं एक नॉर्मल की तरह ही तो ट्रीट कर रही है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं मिरर के साथ 90 डिग्री का ही एंगल बना रही है। तो कहीं ना कहीं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर ही होने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, मेरे पास ये जो रे है वो वापस इस तरीके से जा रही है, और ये वाली रे है जो वापस इस तरीके से जा रही है। तुम जरा एक बात बताओ, ये एक पहली रे ऐसे है, दूसरी रे ऐसे है, ये क्या कभी आपस में आगे जाके मिलेंगे? ये हमेशा एक दूसरे से दूर जाएंगे, जाते जाएंगे, और कभी भी एक दूसरे से मिलने नहीं वाले, ठीक है ना। तो ये कभी भी नहीं मिलेंगे। अगर मुझे इन्हें मिलाना है तो मुझे इन्हें पीछे की तरफ खींचना पड़ेगा, और वही चीज मैं करने वाला हूं। इस रे को मैंने ऐसे 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 पीछे की तरफ ड्रॉ करा, ऐसे पीछे की तरफ ड्रॉ करा, तो यहां पे मैंने ड्रॉ किया। अब ये पीछे की तरफ मिले, और जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे एग्जैक्टली उसी जगह पे हम क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। तो रे डायग्राम बनाना सिर्फ इतना ही सिंपल होता है, और इसमें कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये था हमारा रे डायग्राम, जहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा और जहां पे हमें एक इमेज मिल गई। सिंपल सी चीज है, रे डायग्राम बनाना बहुत आसान है। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पे तुम्हें 3 डिफरेंट रेज बना के दी गई है, एक रे ये वाली, एक रे ये वाली, एक रे ये वाली। तुम्हें 3 की जरूरत पड़ेगी नहीं, सिर्फ तुम 2 भी बना लोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो बाकी केस वही है, ठीक है ना। और यही सेम चीज हमारे साथ रोज होती है जब हम मिरर के सामने भी खड़े होते हैं। तो मिरर के सामने खड़े होते हैं, हमें अपनी इमेज देखने को मिलती है, और वहां पे भी लाइट कुछ इसी
इसी तरीके से पड़ रही होती है, ठीक है ना। तो ये था इमेज जो कि बना प्लेन मिरर की मदद से, है कि नहीं, जो कि हम रोज देखते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ खासियत होती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है, ठीक है ना। वर्चुअल और इरेक्ट होने का क्या मतलब है, देखो वर्चुअल का मतलब है कि वो कोई एक बहुत ज्यादा असली इमेज नहीं है, वो मिरर की दूसरी उस पे बन रही है और वो एक सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए एक रिफ्लेक्शन है, तो उसको हम असलियत में कहीं पे भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जब तक हम मिरर के सामने खड़े हैं वो हमें दिखेगी, जब तक हम नहीं खड़े हमें नहीं दिखेगी। तो वो कोई एक असली इमेज नहीं है, जैसे कि हम मूवीज वगैरह देखते हैं तो वो एक तरीके से असली इमेज है क्योंकि वो हमें पोर्ट्रे करा जा रहा है, दिखाया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, बेसिकली एक वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल। समझ में आई बात। और इरेक्ट का क्या मतलब है, इरेक्ट का मतलब है कि जैसे यहां पे तुम देख सकते हो, यहां पे उंगलियां ऊपर है, ये वाला हिस्सा नीचे है कि नहीं। तुम मिरर के सामने खड़े होते हो, तुम्हारा सर ऊपर होता है, तुम्हारे पैर नीचे होते हैं, और ऐसा ही तुम्हें भी मिरर में भी देखने को मिलता है। ऐसा तो होगा नहीं कि तुम्हें तुम्हारा सर नीचे देखने को मिले, पैर ऊपर देखने को मिले, नहीं, ऐसा नहीं होता। जहां पे तुम खड़े हो, जैसे तुम खड़े हो वैसा ही देखने को मिलता है, यानी सर ऊपर तो सर ऊपर, पैर नीचे तो पैर नीचे, यही चीज देखने को मिलती है। इसी चीज को हम बोलते हैं इरेक्ट। समझ में आ गई बात। तो वर्चुअल का मतलब है जो कि एक तरीके से रियल नहीं है, और हमारे लिए इरेक्ट का मतलब है कि जैसे हमारी बॉडी खड़ी है, जैसे सर ऊपर तो इमेज का भी सर ऊपर होगा, और पैर नीचे तो इमेज का भी पैर नीचे ही होगा। अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी अगर तुम प्लेन मिरर में अपना बाइसेप देखते हो या कुछ भी देखते हो, तो तुम्हारा एक्चुअल में जितना बाइसेप है या फिर तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा मुंह है, किसी भी चीज को तुम देखोगे, जितना साइज एक्चुअल में होगा मिरर में भी तुम्हें उतना ही साइज देखने को मिलेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। बट ध्यान रखना, यहां मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर की, ठीक है ना। ये जब तक मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, ये बात बिल्कुल सही है कि जितने साइज का तुम ऑब्जेक्ट देख रहे हो, इमेज भी तुम्हें उतनी ही देखने को मिलेगी, ठीक है। अगली चीज हमारे पास क्या है कि इमेज जो फॉर्म होती है वो उतनी ही दूर बनती है जितना दूर तुम ऑब्जेक्ट से खड़े हो। अब ऑब्जेक्ट से अगर मेरे पास ये रहा है, मेरे पास एक तरीके से मिरर यहां पे है, ठीक है। तो अगर मिरर यहां और तुम मिरर से इतना दूर खड़े हो, तो जो इमेज भी है वो इतना ही दूर बनेगी, एग्जैक्टली सेम तरीके से। तुमने देखा भी होगा कि मिरर से तुम जितना दूर जाते जाते हो, जो तुम्हारा इमेज बन रही है वो कहीं ना कहीं छोटी होती चली जाती है, वो इसीलिए होती चली जाती है, ठीक है ना। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, और वो क्या है, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है, इसका बेस्ट एग्जांपल है जब तुम एम्बुलेंस वगैरह देखते हो, तो तुमने एम्बुलेंस देखी होगी, एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस उल्टा करके लिखा होता है। अगर मैं अपना नाम मिरर में देखूंगा तो वो कुछ इस तरीके से मुझे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज होती है, और तुम्हारा भी नाम तुम्हें उल्टा देखने को मिलेगा। और यही चीज अगर मैं इस चीज को अगर मैं शीशे में देखूंगा तो वो मुझे सीधा दिखने लगता है। इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है ना। अगर तुम किसी भी लेटर को देखोगे तो वो उल्टा होके दिखता है। जब तुम अपना राइट हैंड मिरर के सामने रखोगे तो मिरर के साथ तुम्हें जो दिखता है वो लेफ्ट हैंड होता है। वो हमें एक उल्टी इमेज, मिरर इमेज बना के देता है। वही चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए, सिंपल सी चीज है। तो ये है पूरी की पूरी कहानी प्लेन मिरर की, और उसके बनाए हुए इमेज के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की सारे खास बात होगी, ठीक है। बाकी जो भी है मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।